अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजहर फ़रूक। नाज़रीन, हमारे साथ उकारा की शान मौजूद है, हमारे सत्तार साहब मौजूद है। सर, ये बताएं, आप भी जीते थे फॉर्म 47 के तौर पर, आपको भी हराया गया। ये पाकिस्तान में फॉर्म 47 कहाँ से आया था? ये 45 का तो सबको इल्म था। 47 जो है, ये जब ये धांधली हुई है तो फिर जाके पता चला है कि 47 जो है ये आरओ ऑफिस में जो रिज़ल्ट कंसोलिडेशन होती है, जिसमें उम्मीदवारों को सारे नताइज से आगाह किया जाता है और फिर उनको एतमाद में लेके जो है वो 47 फॉर्म जो है वो उसका नोटिफिकेशन होता है। लेकिन वहाँ पर ये धांधली इतनी वसी पैमाने पे थी कि आरओज़ का तो वहाँ पे वजूद ही नहीं था। वहाँ पे तो अदारों ने आरओज़ ऑफिस का घेराव किया हुआ था और अपनी मर्ज़ी से वो नताइज अनाउंस कर रहे थे। सर, जहाँ पे पीटीए के आरओ ऑफिस के बाद रिजल्ट मिल जाते थे, वहाँ पे जो दूसरे मुखालफिन होते थे वो कहते थे ये बदमाश लोग लेके आए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, लोधरा में वहाँ पे पीटीए के उम्मीदवार जीते हैं तो उस टाइम भी आरओ रिजल्ट नहीं दे रहा था। जो हारे हैं वो उनका एक बहुत नाम है, 35 साल से उनको हार नहीं मिली थी, इस दफ़ा हार मिली है। तो वो भी कहते हैं जी लोग लेके पहुँचे हुए थे बदमाश। तो पीटीए वाले भी यही इतराज़ करते हैं। तो सर, जिस टाइम रिजल्ट मिला तो उस टाइम ये सीन कहाँ से बना है? देखें, जब ये नताइज जो थे वो वहाँ पे आरओज़ ऑफिस में आ रहे थे तो वहाँ पर एक इंतज़ामी जो हसार था जिसमें वो आरओज़ को इन्होंने कैप्चर किया हुआ था और वो सीन आउट थे, उम्मीदवारों को मुयस्सर नहीं थे और आरओज़ रिज़ल्ट जो है वो कंपाइल नहीं कर रहे थे। वहाँ पे जो अदारों की, पुलिस की और दीगर अदारों की वहाँ पर जो उन्होंने इलाका सीज किया हुआ था, वही प्रिजाइडिंग अफसर्स को जो है वो डील कर रहे थे, उनसे नताइज ले रहे थे और अपनी मर्ज़ी से उनको हदायत जारी कर रहे थे कि ये नताइज जो हैं वो अनाउंस किए जाएं। सर, तो ऐसी सूरत हाल में अब पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं जो 45 फॉर्म के तहत जीत कर वहाँ आरओ ऑफिस पहुँचे हैं तो उनको 47 के तहत जो हराया गया है ये बड़ी तरीक़साज़ धांधली है और ये तरीक़साज़ रिगिंग के ज़रिए जो है उम्मीदवारों को कामयाबी से महरूम किया गया। सर, पंजाब में ये तरीक एक साल बाद जा रही है, तो अगर यही तरीक पहले चल जाती जो इलेक्शन हुए तो उस टाइम रिजल्ट शायद चेंज हो सकते थे। जैसे केपी के अंदर शेर मरबत निकले हैं, आज वही तो पंजाब में भी आ रहे हैं। तो पंजाब की जो लीडरशिप थी वो नज़र नहीं है इन पूरे एक साल में। देखें, 9 मई के वाक़यात का मकसद ही यही था कि लोगों को खौफज़दा किया जाए ताकि जो लोग इस सियासी तहरीक में तब्दीली की खातर, हकीकी आज़ादी की खातर और खुशहाली के रास्ते पर गामज़न होने के लिए घरों से निकले थे, उनको खौफज़दा करके जो है वो घरों तक महदूद किया जाए। तो इन वाक़यात के बाद लोग खौफज़दा भी हुए और उन पर जबर व तशद्दुद भी किया गया और उनको झूठे बेबुनियाद मुकदमात में गिरफ़्तार करके जेलों में कैद भी किया गया और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया और जबरी गुमशुदगियों के ज़रिए उम्मीदवारों को और कारकुनों को जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो किडनैप करके जो है नामालूम मुकामात पर भी रखा गया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो है उनको जबरन पार्टी वाबस्तगी छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो ये वो इंतकामी इक़दामात थे जिनके ज़रिए लोग जो हैं वो बैकफुट पर गए और जिसके नतीजे में ये 8 फरवरी का जीता हुआ इलेक्शन जो था वो अदारों की मुदाखलत के ज़रिए जो है वो पीटीआई के उम्मीदवारों को हरा दिया गया। जिस तरह आवाम ने जुल्म का बदला वोट के ज़रिए 8 फरवरी को लेने की कोशिश की है, अगर वो साथ साथ सरगर्मी में रहते तो शायद आज 2/3 जो नताइज थे, 2/3 अक्सरियत वाले, उसके ज़रिए आज पीटीआई इक़्तिदार में होती और मुल्क जो है वो खुशहाली के रास्ते पे गामज़न होता। सर, लाहौर के अंदर तकरीबन 1 साल बाद आज जलसा होने जा रहा है, क्राउड अच्छा खासा आ गया, वहाँ नहीं पता तो वहाँ पहुँच रही है। तब एक ये टाइम और दूसरा सर, आप खुद किसान हैं और गंदम का रेट जो इस टाइम है वो ना होने के बराबर है। तो हुकूमत कहती है हम 3900 रुपये से ले रहे हैं, पर गंदम का रेट जो है वो दुकानदार जो है 3100-3200 में ले रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी देखें, जलसे की बात आपने की तो ये अभी 1-2 घंटे पहले जलसे की इतला जो है वो लोगों को मिली है कि कोर्ट की डायरेक्शन के ज़रिए इंतज़ामिया जलसा करवाने की इजाज़त देने पर मजबूर हुई है। तो उन्होंने जगह चेंज करके जो है वो जलसे को नाकाम करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद उनकी इस हिकमत अमली के लोग जो हैं ये सैकड़ों की तादाद में आ चुके हैं और मज़ीद लोग जो हैं वो जौक दर जौक आ रहे हैं। तो शॉर्ट टाइम में
फिर वो भरपूर जलसा तो नहीं होता, लेकिन ये मैं समझता हूँ इस ज़िमनी इलेक्शन में अब जो पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए जिसको इक़्तिदार में लाने की पहले भी कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो नाकाम हुए और फिर 47 के ज़रिए उनको इक़्तिदार में लाया गया, तो अब भी ज़िमनी इंतखाब में जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड है और जिन पर दफ़ा 44 का नफाज नहीं हो रहा, वो ना तो जलसे करवा रहे हैं और ना ही लोग जो हैं वो उनके जलसों में जाने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सरगर्मी से रोकने के लिए और इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए दफ़ा 44 का नफाज किया जा रहा है, ताकि लोग जो हैं वो इकट्ठे ना हों, सरगर्मी ना करें और PTI जो है उसके उम्मीदवार जो है ये ज़िमनी इलेक्शन में जीत ना सकें। तो इसके बावजूद जो है वो लोग पुरज़म हैं, और अगर वो घरों तक भी महदूद हैं तो वो इस जुल्म ज़्यादती का बदला फिर वोट के ज़रिए लेंगे। और ये गंदम के रेट जो है वो ना बढ़ाने की वजह यही है कि किसानों को बदहाल करना, ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो माजी की पॉलिसियाँ भी ऐसी थी और मौजूदा हुकूमत की भी यही पॉलिसी है कि अभी ये गंदम जो है जब ये मिडल मैन के हाथों में आएगी तो फिर ये महंगी होगी, और जब तक ये किसानों के घरों में या उनके रकबों पर ये गंदम मौजूद है उस वक्त इसका रेट जो है वो ऐसे ही होगा, ताकि किसान को फ़ायदा ना पहुँचे, सरमाएदार को फ़ायदा पहुँचे। और सरमाएदार को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारी जो है वो ये सिख पॉलिसी जो हैं वो इम्पोज़ की जा रही हैं। तो हम मज़म्मत करते हैं हुकूमती इक़दाम की कि वो जो किसान मेहनत करके और ये महंगी इनपुट्स जो हैं वो अवेल करके फसलें उगाते हैं और पैदावार लेते हैं, और जब उनकी फ़रोख्तगी का अमल शुरू होता है तो उनको एक जो कह लें आउटर्न जो है उससे महरूम करने के लिए फिर ये ऐसे रेट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए किसान जो है वो खुशहाल हो नहीं पा रहा बल्कि वो बदहाली की तरफ जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत की ये किसान दुश्मन पॉलिसी हैं, जिसकी वजह से किसान जो है वो अच्छी पैदावार के बावजूद जो है वो फ़ायदा लेने से कासर है। सर आखिर में NA 119 के अवाम के लिए क्या मैसेज, और खान साहब कब तक वापस आ रहे हैं? लीडरशिप उनकी कह रही थी रोज़ों में आएंगे, फिर आखिरी शुरू में आएंगे, फिर ईद के बाद आएंगे, अब कह रहे हैं बरीद से पहले आ जाएंगे। देखें ये कोई टाइम फ्रेम तो है नहीं, ये तो नज़रिए की लड़ाई है, और ये नज़रिया जो है इस मुल्क के लोगों की हकीकी आज़ादी पर मबनी है और इस मुल्क के लोगों की खुशहाली पर मबनी है। तो नज़रिए को कब तक ये कैद करेंगे? ये नज़रिए उस वक्त तक कैद किए जा सकते हैं जब तक अवाम जो है वो मुतहरक नहीं होते। तो इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट के ज़रिए तो अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब खान साहब की रिहाई के लिए जब लोग घरों से निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर ईद का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही खान साहब की रिहाई अमल में आएगी। खान साहब की रिहाई जो है वो अवाम की सरगर्मी से जुड़ी।